सोच ले एक दिन, अरे मन सोच ले एक दिन सहरी छूट जाएगा। अरे मन सोच ले एक दिन सहरी छूट जाएगा। अरे मन सोच ले एक दिन सहरी छूट जाएगा। अरे मन सोच ले एक दिन सहरी छूट जाएगा। अरे मन सोच ले एक दिन सहरी छूट जाएगा। अरे मन सोच ले एक दिन सहरी छूट जाएगा। क्या श्रीनाथ बाबू के लिए शहर है? अरे मन सोच ली एक दिन सहरी छूट जाएगा। क्यों? पता है पता है पता है पता है कौन रोती है, पता है जितने सज्जन बैठे किन्हीं को मालूम है वो 7 दिन में कौन दिन है जो मौत पास आ जाए? है वो दिन मान? अरे पता है कौन वो दिन है कि दम ही टूट जाए। पता है कौन वो दिन है कि दम ही टूट जाएगा। सिकंदर जब गया दुनिया, सिकंदर जब गया दुनिया, ये दोनों हाथ खाली हाथ के अंदर जब गया दुनिया, ये दोनों हाथ खाली यूनान का रहने वाला सिकंदर जब भारत लूटने आया था ना, तो एक हिंदुस्तानी महात्मा मिल गए सिकंदर। संत ने पूछा, अरे ओ सिकंदर किधर आए हो? कहा हिंदुस्तान लूटने। महात्मा ने कहा था तो तू लुटेरा है। कहा अगर तू लुटेरा है तो सबसे पहला हिंदुस्तानी मैं भी कुछ लुटाना चाह रहा हूं, तू लुटने आया? सिकंदर उस महात्मा जी का वेशभूषा देख मन में लगा, सोचने लगता थोड़ा दिमाग का ये हल्का, एक लंगोटी है शरीर पे और एक कहता लुटाऊं। कहे बाबा तुम्हारे पास है ही। महात्मा जी ने कहा सिकंदर क्या तुझे मालूम है जो जन्म लेता उसकी मौत होती है?
मौत होती है। सिकंदर ने कहा, ए बाबा इस बात को छोड़ो, मरने वाला भले मर रहा है लेकिन वो बनाने वाला मुझे बड़ा फुर्सत से बना, हम नहीं मरेंगे। महात्मा जी ने कहा, सिकंदर ये तुम्हारी सोच है, खैर इन बात को छोड़, मैं जो लुटाना जा रहा हूं ना, मेरे पास कपड़ा सीने का एक सुई है। सिकंदर कहा, सुई हम क्या करेंगे? कहा, ले रख दो। कहा, सिकंदर तू मानो या ना मानो लेकिन मैं मान रहा हूं कि तू भी मरेगा, और हाँ ये सुई मैं इसलिए दे रहा हूं, अगर तुमसे पहले हम मरे तो वहां जाकर तुम्हारा इंतजार कर, तू पीछे मरेगा ना, ये सुई साथ लेते आना, वहां मांग लेंगे। अगर पहले तू मरा तो सुई साथ लेते जाना, हम पीछे मरकर आएंगे, वहां मांग लेंगे। सिकंदर का एक मिनट काहे बाबा, क्या आज तक आपसे कोई कहा नहीं कि जो मर जाता है यहाँ से एक पाई साथ जाता नहीं है? बाबा ने कहा, इतना ज्ञान है, यहाँ से एक पाई साथ जाता नहीं है, और उसके बाद भी तू ये जो लूट खसोट मार काट कर रहा है, खजाना भर रहा है, बचा तू कितना लेकर लो, क्या लेकर जाएगा? महात्मा जी बड़े कृपालदर्शी थे। सिकंदर मैं देख रहा हूं तुम्हारी मौत बिल्कुल नजदीक, 3 दिन और बचाऊंगी। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम तू किससे करता है? का अपने माँ से। का सिकंदर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि तुम लौट कर अपने माँ से नहीं पाओगे। सिकंदर ने अपने सैनिकों से कहा, वापस मुड़ो। वापस जब चला, एक दिन चला, दूसरे दिन बुखार लगी, हकीम पर हकीम, डॉक्टर पर डॉक्टर, कुरामिन पे कुरामिन दे रहा है, का मुझे बचा ले, माँ से मिलना है। डॉक्टरों ने कहा ये बीमारी लाई, अब इसकी कोई दवा नहीं है। तो सज्जनों, सिकंदर जब गया, सिकंदर जब गया खाली था, दोनों हाथ खाली था, हाथ खाली था, दोनों हाथ खाली था। यहाँ से यहाँ से सब गया था, यहाँ से सब गया खाली, भला क्या लेगा?
शब्द है, कराओगे जब तलक खिदमत, कराओगे जब तलक खिदमत। अरे जब तलक सांस चल रही है, जब तलक आप कुछ कर रहे हैं, तभी तक का रिश्ता। कराओगे जब तलक खिदमत, कराओगे जब तलक खिदमत, सभी रिश्ते निभाएंगे, सभी रिश्ते निभाएंगे, सभी रिश्ते निभाएंगे, सभी रिश्ते निभाएंगे। और बुढ़ापा बुढ़ापा ये 100 रुपए का पुरस्कार आज तक आप लोगों की कृपा से 2-4 स्टेट बाहर भी प्रोग्राम कर लिए। जहां भी श्राद्ध के कार्यक्रम में गए हैं, प्रायः जो मरते हैं उनके नाम से निमंत्रण कार्ड छपता, क्या भी छपा होगा। पिताजी मरते हैं, माताजी मरती हैं, तो उस पर यही लिखवाते हैं कि हमारे पूज्य पिता स्वर्गवास हो गए या पूजनीय माताजी स्वर्गवास हो गई, उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने हेतु पधारा। किन्हीं के निमंत्रण कार्ड पर पढ़े हैं, परिवार वाले ऐसा लिखवाए हैं कि हमारे पिताजी नरकवास हो गए। किन्हीं के निमंत्रण कार्ड पर पढ़े हैं कि हमारी माताजी नरकवास हो गई। जो मर रहे हैं स्वर्गवास स्वर्गवास स्वर्गवास, तो इसका मतलब है नरक तो खाली हो। क्या स्वर्ग में समझा, नरक में कोई जाएगा? स्वर्गवास, अरे वाह, स्वर्ग क्यों भैया? स्वर्ग भी दुख का सुख कर्म। आप जो सुकर्म किए हैं वही भोग भोगने का एक केंद्र, और जब स्वर्ग का सुख भोग लेंगे और फिर इसी मृत्युलोक में आने का समय जब आ जाएगा, तो उस समय दुख होगा कि स्वर्ग का सुख भोग कर और इस नरक में आने की बारी आ जाएगी तो दुख होगा। इसलिए और नीचे लिखवाते हैं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान। तो जो मित्र तस्वीर पर फूल चढ़ाते हैं शांति प्रदान, उनसे पूछ लीजिए जरा एकांत में कि आपके पास शांति है? सारा संसार अशांत, कोई शांति किन्हीं के पास है नहीं। और इस शांति को पाने के लिए एक ही माध्यम, एक ही रास्ता है, परमात्मा का भजन। परमात्मा का भजन जो है यही जीव को पार लगाता है। लोग भगवान भगवान कहते हैं, भगवान वास्तव कोई देखे? भगवान कौन है? करो माँ बाप की सेवा, करो माँ बाप की सेवा, वही भगवान। करो माँ बाप की सेवा, वही भगवान तेरा है। वही भगवान तेरा है। वही भगवान तेरा है।
शरीर को पाकर माँ बाप का सेवा नहीं कर रहे हैं ना, तो याद रख लीजिए भगवान देने को भले 4 पुत्र दे देंगे, लेकिन वह पुत्र आपका भी कभी सेवा नहीं करेगा। समय पर उठ जाओ 84 सभी बुद्धिजीवी बैठे 84 लाख का वर्णन कराया गाने वाले करके ऐसा अगर इसका जीता जागता प्रमाण खोजिएगा कि 84 लाख योनि में हम भ्रमण कैसे किए, तो आपका शरीर ही साक्षी हो जाएगा। आपका शरीर ही 84 का पता बता देगा। कहेंगे आप कैसे? हर आदमी का शरीर अपने हाथ से नाप कर है 3.5। एक हाथ में 24 उंगल, 24 उंगल का एक हाथ, 3 हाथ 24 दिया है 72 और आधा 12 72 12 84 उंगल का ये शरीर है। ऊपर से नीचे ना 85 का है ना 83 का, क्योंकि हम 84 में भटक करके, इसलिए करोगे सूर्य पुराण, गरुड़ पुराण एवं प्रकार से मत्स्य पुराण, वराह पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, 18 पुराण। उन पुराणों में कथा